खुदावन आपके साथ हो। आज 23 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 6 बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारक से लेकर 18वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 124, उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 8वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 12वां बाब, उसकी 39वीं आयत से लेकर 48वीं आयत मुबारक तक। आज की पहली तलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि हम शरीयत से नहीं बल्कि यीशु के फजल से, यानी फजल जो है उसकी वजह से हमें निजात मिली है। और जब हमें निजात मिली है, यानी निजात जो फजल की जानिब से हमें मिली है, उसमें हमें खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम यीशु मसीह का इकरार कर सकें। क्योंकि जब तक हम में फजल नहीं होगा, जब तक हम खुदावन यीशु मसीह के फजल से मामूर नहीं होंगे, तब तक जो है हमारी निजात जो है वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हम इकरार जब तक ना करें कि खुदा जो है उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, जिसका हवाला हम देख सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील। आप मेरे साथ खोलें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्या लिखा हुआ है उस खुदा के जिंदा कलाम में? क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये फजल जो है खुदा ने हमें ये बख्शा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए आया है। और मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत, उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में क्या कहते हैं? लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूं जाहिर की कि जब हम हनूज ही गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोवा, यानी मसीह ने अपनी जान दी। ये हमारे फजल की इब्तिदा है। फजल की इब्तिदा कब होती है? जब खुदावन यीशु मसीह अपनी जान देते, जब वो इस दुनिया में दाखिल होते हैं, इस दुनिया में 33 साल तक रहते हैं, मनादी करते हैं, अपना जिंदा कलाम हमें देते हैं। और उस जिंदा कलाम को जब हम अपने दिलों में रखते हैं, दिलों में रखने के बाद जब खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तो हमारा फजल जो है, यानी जिस फजल के लिए खुदा ने हमें बुलाया, उसमें हमारी इब्तिदा हो जाती है, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फजल से हमारी निजात है। मुकद्दस पौलुस रसूल तीतस के नाम खत, उसका 5 बाब, उसका 2 बाब, मेरे साथ आप कलाम को खोलें। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों के लिए निजात का बाइस है। खुदा का फजल क्या है? यीशु मसीह। फिर दोबारा से हम रोमियो के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में हम क्या करते हैं? क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि गुनाह जो है उसकी मजदूरी मौत है, मगर खुदा की नेमत यानी खुदावन यीशु मसीह, हमारे खुदावन यीशु मसीह में दायमी हयात है। हमारा निजात दहिंदा जो है वो हमारी दायमी हयात यानी निजात है। अब खुदा के फजल को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, हमें खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, यानी तसलीसी, जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया है। कहाँ पर बताया? मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस से उन्हें बपतिस्मा दो। अब हमारे यहाँ पर खुद साख्ता पास्टर हजरात है, वो बपतिस्मा पे बपतिस्मा देते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये बिद्दत है। क्योंकि तसलीसी बपतिस्मा एक ही दफ़ा होता है, और हम बपतिस्मा जब हासिल करते हैं तो हम यीशु मसीह के फजल से मामूर हो जाते हैं। और उसकी कोई भी उम्र हो सकती है, बचपन में भी ले सकते हैं, बड़े होके भी ले सकते हैं। अगर बचपन में हमने बपतिस्मा ले लिया है तो हमें बड़े होके बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का फजल जो है वो हम में मौजूद है। बपतिस्मा के बाद फिर हमने क्या करना है? हमने खुदा से इल्तिजा करनी है। किस तरह इल्तिजा करनी है? मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगना है, सबसे पहले हमने मांगना है, फिर खटखटाना है, फिर ढूंढना है। फजल के लिए हमने, क्योंकि फजल जो है वो खुदावन यीशु मसीह में हमें मिला है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने खुदावन यीशु मसीह के अहकामात पर अमल करना है। किस तरह अमल करना है? मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। तो ज़रूरत इस अमर की है कि यानी खुदा के हुक्मों में अमल करने की, उसके खुदा के साथ रहने की, खुदा की तरफ ध्यान लगाने की। क्योंकि जब हम यीशु मसीह जो हमारा खुद निजात दहिंदा उसके ज़िंदा कलाम पर हम अमल करते हैं तो हम फजल में बढ़ते हैं। और जब फजल में बढ़ते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना हमें दोबारा दर्स देते हैं। अगर आप ये मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसका 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत देखें, 21वीं और 22वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ऐ प्यारो, अगर हमारे दिल हमें इल्ज़ाम ना दें तो हम खुदा के हजूर खातिर जमा हैं और जो कुछ हम मांगे उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम फजल में पढ़ते हैं। जब फजल में पढ़ते हैं तो हम उसके हुक्मों पर उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और जब उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हम निजात हासिल करते हैं। क्योंकि निजात सिर्फ यीशु के नाम से है, यीशु में निजात है, यीशु से हटकर कोई निजात नहीं है। फिर क्या होगा? जब हम फजल में बढ़ेंगे, खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर खुदा हमें दावत देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म कर देगा। और जब हम उसकी तरफ ध्यान करेंगे, जब हम यीशु मसीह के नाम पर फजल पाएंगे जो हमारा निजात दहिंदा है, तो फिर क्या होगा? मुकद्दस पौलुस रसूल का 2रा खत करंथियों के नाम उसका 5 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? इसी वास्ते हमारी बहुत कोशिश है कि क्या साकिन क्या खारिज उसे खुश करे, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मस्तने अदालत के हजूर जाकर हम सब हाजिर हो, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया है, ख्वाह नेकी ख्वाह बदला, उसका बदला पाए। क्योंकि खुदा यीशु मसीह के नाम से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। अब जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे और उसके हुक्म जो है वो भारी नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा से मोहब्बत रखना ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर, और उसके हुक्म भारी नहीं, और उसके हुक्म भारी नहीं। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें दर्स दिया है कि आप मेरे साथ अगर कलाम खोलते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या दर्स दिया खुदावन ने? कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी इयादत की, जब मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। ये हमारे खुदा यीशु मसीह का हुक्म है। तो ये हमारे लिए कोई भारी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुशी से करना चाहिए, क्योंकि हम फजल के फर्जंद हैं। और जब फजल के फर्जंद हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें निजात के लिए चुना है। और जब हमने उसके नाम का बपतिस्मा पाया तो निजात हमारी मुमकिन है। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो खुदावन का जिंदा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कि प्यारा खुदावन आपकी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करते हुए, उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को आपके घराने से दूर करते हुए आपको ये फजल बख्शे कि जो खुदावन का जिंदा कलाम आप सुनते हैं उस पर अमल करें, और खुदावन यीशु मसीह ने जो निजात हमारे लिए तैयार की हुई है उसमें हम शिरकत करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।